आज के सेशन में हम लोग अब देखने वाले हैं कि जैसे डाइलेक्ट्रिक के बारे में आपने थोड़ा सा देखा कि कैसे उसके अंदर में इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और कितने प्रकार के पोलराइजेशन हो सकते हैं। मतलब जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो अलग अलग मटेरियल में अलग अलग टाइप का पोलराइजेशन हो सकता है। ये सब हम लोगों ने पूरा बेसिक्स क्लियर कर लिया है। अब हम लोग स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड वाला जो पोर्शन है उसके अंतिम छोर पे पहुंचने वाले हैं। तो आज हम लोग बेसिकली ये देखने वाले हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को अगर हम ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अब बेसिकली इसको जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं इस मटेरियल में हम लोग जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो ना कुछ कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में अलग अलग टाइप का बिहेवियर देखने को मिलता है। ठीक है, उसमें कुछ कुछ चेंजेस आने लगते हैं भले वो पोलराइजेशन के टर्म्स में हो, लेकिन कुछ या डाइपोल के अरेंजमेंट के टर्म्स में हो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देने के कारण इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कुछ ना कुछ बदलाव आता है। उसी के बेसिस पे डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को ना अलग अलग प्रकार से बांटा जाता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल मतलब नाम बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हम देखें तो इसमें हमको देखना है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस के लिए और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन इसके ऊपर आता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन देखते हैं कि अगर आपका मतलब एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है क्या और बेसिकली क्या होता है इस मटेरियल में जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, कुछ चेंजेस आते हैं क्या। तो देखिए, पहली बात तो आप ये याद रखिएगा कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल उस टाइप के मटेरियल होते हैं जिसके अंदर में जो डाइपोल्स होते हैं। ठीक है, डाइपोल अगर मैं बोलता हूं तो आप लोग समझते हैं क्या डाइपोल क्या होता है। तो डाइपोल का मतलब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, दो पॉजिटिवली चार्ज जो डी डिस्टेंस अपार्ट में रखे हुए हैं। अब मुद्दे की बात ये है इसमें कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में बाय डिफॉल्ट नेचर ने ऐसा दिया हुआ है कि जो डाइपोल्स का अरेंजमेंट है, अब देखिए मैं इसको पॉजिटिव नेगेटिव लिखूं उसके बजाय मैं इसको ना एक एरो से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, एरो। और ये एरो आप समझ पा रहे होंगे एरो किस दिशा में जा रहा है। ये डाइपोल मोमेंट होता है नेगेटिव से पॉजिटिव दिशा की तरफ, है ना। तो मैं एरो से डाइपोल को बता रहा हूँ। ये एरो डाइपोल अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है, मतलब कहीं पे भी इसका जो डाइपोल का मतलब बाय डिफॉल्ट नेचर ने पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में जो डाइपोल का अरेंजमेंट है उसको कैसा बनाया है, रैंडम इन नेचर बनाया। सबसे पहला इस मटेरियल की ये चीज आप याद रखेगा कि इसका जो डाइपोल अरेंजमेंट है वो बिल्कुल रैंडम इन नेचर है। ठीक है, दूसरा बात मैं आपको एक चीज और बोलूंगा कि ना इसका स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन होता है 0। अब आप बोलेंगे सर ये पोलराइजेशन तो हम लोगों को समझ में आया था कि सर जब डाइपोल्स होते हैं उसके जब क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसमें डाइपोल्स बन जाते हैं और डाइपोल मोमेंट होता है, उसके वजह से पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण, वो सब हम समझते हैं। ये स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन क्या चीज़ है। तो फिर मैं बोलूंगा कि स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन से आप ये समझिए कि जब कभी मटेरियल है उसमें जब कभी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो होता क्या है, इसमें डाइपोल्स क्रिएट हो जाता है और डाइपोल मोमेंट होता है, पोलराइजेशन आता है इसमें, ये तो आप सब समझ रहे हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हटा दें तो क्या ये जो डाइपोल्स क्रिएट हुए थे ये वापस अपने शेप में आ जाते हैं। होता क्या है इनके साथ, ठीक है, अगर ये वापस अपने रैंडम इन नेचर हो जाते हैं जैसा ये रैंडम इन नेचर पहले थे और जैसे ही आपने लगाया था तो ये बढ़िया अलाइंड हो गए थे, एक दिशा में पोलराइज हो गए थे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हटा दिया ये फिर से रैंडम हो गए, इसका मतलब है पोलराइजेशन खत्म हो गया। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड आप हटा देते हैं और उसके बाद भी अगर कुछ पोलराइजेशन बच जाता है, उस बचे हुए पोलराइजेशन को दो तीन नाम से बोला जाता है। उस बचे हुए पोलराइजेशन को रेमनेंट पोलराइजेशन भी कहा जाता है, याद रखिएगा, है ना, रेमनेंट पोलराइजेशन। या फिर आप इसको रेसिड्यू समझते हैं ना, जो बचा हुआ हिस्सा, ठीक है, या फिर इसको आप आम भाषा में स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन या फिर इंस्टेंटेनियस पोलराइजेशन, ये सब शब्दों से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन याद रखिएगा। इसका अगर मैं बोलता हूं कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन 0 है, उससे आपका सीधा सीधा तात्पर्य ये है
कि जब कभी भी इस मटेरियल में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, इस मटेरियल में पोलराइजेशन आता तो है, लेकिन जैसे ही हटा देते हैं इसका जो डाइपोल अरेंजमेंट है बिल्कुल रैंडम हो जाता है, और उसके वजह से हमको एक पोलराइजेशन नहीं मिल पाता, कुछ भी पोलराइजेशन नहीं मिल पाता, इसलिए इसका स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन 0 होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप में। अब हम लोग पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, देखिए मटेरियल की हम लोगों को कुछ खास बातें देखनी है। दो खास बातें आपने देख ली, इसका जो अरेंजमेंट है डाइपोल का वो बिल्कुल रैंडम है, और दूसरा इसका जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है वो बिल्कुल 0 है। ये दो पॉइंट तो आपने देख रखा। तीसरा पॉइंट मैं आपको अब ये बता रहा हूँ कि ये मटेरियल पोलराइज होते हैं क्या, तो हाँ ये मटेरियल पोलराइज होते हैं, ठीक है, पोलराइज होते हैं। लेकिन इस मटेरियल की खास बात यह है, पोलराइज होना मतलब आपका डाइपोल जो अरेंजमेंट है वो एक दिशा में आ जाना और एक अलाइनमेंट में, जैसे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उस तरीके से पोलराइज हो जाना, ठीक है। अब मुद्दा ये है कि ये पोलराइज होते कैसे हैं, क्या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड से होते हैं या और कोई तरीका है इसको पोलराइज करने का। तो ये जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है ये दो तरीके से पोलराइज हो सकते हैं। या तो आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगा लो, ठीक है, और या तो आप इसमें मैकेनिकल स्ट्रेस लगा लो, ठीक है। ये दो चीज आप लोगों को ये ध्यान रखनी है, और ये इकलौता ऐसा मटेरियल है जो दोनों से पोलराइज होता है, ठीक है। तो मुद्दे की बात यह है कि जब कभी भी इस मटेरियल में आप मैकेनिकल स्ट्रेस लगाते हैं तो ये मटेरियल पोलराइज हो जाता है, ठीक है। और जब इस मटेरियल में आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इस मटेरियल में मैकेनिकल स्ट्रेन आ जाता है। स्ट्रेन का मतलब आप समझते हैं ना, हिंदी में तनाव बोलते हैं। इस मटेरियल में तनाव आ जाता है जब कभी भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। तो सोचिए कैसा टाइप का मटेरियल होगा। अगर आपको इसको देखने की इच्छा होगी तो मैं आपको इसका ये दिखाता हूँ, अगर आप देख पा रहे होंगे तो आई होप आपको। ये है हमारा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो नेचर ने हमको प्रोवाइड किया है, और ये मटेरियल काफ़ी खास है इस मायने में। इसकी प्रॉपर्टी देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये सेकंड, इसका जो थर्ड पॉइंट है वो भी आपको याद रखना चाहिए कि ये जो मटेरियल है पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई करते हैं तो होता क्या है, इसमें स्ट्रेन आ जाता है, तनाव, ठीक है। और जब हम मैकेनिकल स्ट्रेस प्रोवाइड करते हैं तो इसमें हम आप देखते हैं कि बेसिकली पोलराइजेशन आ जाता है, जो हम इसमें देखेंगे। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि इसमें होता क्या है। बेसिकली जब अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि इसमें स्ट्रेन होता है, तो इसका जो स्ट्रेन होता है स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। मतलब जितना भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते जाएंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आपका स्ट्रेन, इसमें तनाव इसमें आता ही चला जाएगा, आता ही चला जाएगा। अब देखिए इसमें ना बेसिकली दो टाइप का इफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें इस टाइप के मटेरियल में अगर हम लोग देखें, जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ इसको हम लोग इफेक्ट के रूप में देखें तो दो टाइप से इफेक्ट होता है। एक होता है इसमें डायरेक्ट इफेक्ट, ठीक है, और एक होता है इसमें इनडायरेक्ट इफेक्ट। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट क्या कहता है बेसिकली, ठीक है। डायरेक्ट इफेक्ट में हम ये देखते हैं बेसिकली, देखिए इसी को डायरेक्ट इफेक्ट को ही बेसिकली पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में जब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो प्रोवाइड करता है उसको पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बेसिकली ये डायरेक्ट इफेक्ट होता है। इसमें होता क्या है कि ये आपका एक मटेरियल है, ठीक है, ये आपका मटेरियल है जिसको हम लोग आम भाषा में पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल मान लीजिए बोलते हैं, ठीक। इसमें आपने एक क्या किया, तनाव पैदा कर दिया, मतलब मैकेनिकल स्ट्रेस लगाया, मतलब आपने प्रेशर लगाया, ठीक है। तो ये मान लीजिए इसको ऊपर इस दिशा में और इस दिशा में मान लीजिए खींचा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ऐसे ऐसे वो हो गया, ठीक है, लंबा हो गया, ठीक है। ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आपका ऐसा हो गया। और जब कभी भी आप पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में ऐसा कोई काम करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, खींचते हैं, तो इसको बोलते हैं बेसिकली टेंसाइल स्ट्रेस। आप जब लगाते हैं तो इसमें ना एक चार्जेस उत्पन्न हो जाते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव। ये ऐसा ही मटेरियल है, इस मटेरियल में ऐसा ही होता है कि भैया आप जब कभी भी यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस लगाते हैं तो यहाँ पे चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। और कभी आप मान लीजिए कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाए, कंप्रेसिव का मतलब इसको
ऐसा और ऐसा फोर्स लगाना, ठीक है। तो कंप्रेसिव लगाए तो कंप्रेसिव में ये थोड़ा सा ऐसा हो गया, चौड़ा हो गया, ठीक है। और ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, ठीक। ऐसा जब आप कंप्रेसिव स्ट्रेस इसमें लगाते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें चार्जेस डेवलप होते हैं दूसरे दिशा में, ठीक है। मतलब ये तो आपको समझ में आ रहा है कि चाहे आप टेंसाइल स्ट्रेस लगाएं, चाहे आप कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएं, ठीक है, आपका जो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है इसमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। इस इफेक्ट को बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी या डायरेक्ट इफेक्ट। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं, अगर इसको मैं लिख के आपको बताऊं तो इसमें बोलते हैं चेंज इन पोलराइजेशन, चेंज इन पोलराइजेशन, या फिर आप इसको बोल सकते हो चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप देखें, ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों, विद द एप्लीकेशन ऑफ, विद द एप्लीकेशन ऑफ, क्या करेंगे, द एप्लीकेशन ऑफ आपका मैकेनिकल स्ट्रेस। इस बात को बस याद रखिएगा, और कुछ है ही नहीं इस मटेरियल में, कुछ पढ़ने का है नहीं। तो ये तो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया, ठीक है। इसका एप्लीकेशन अगर आप पूछेंगे कि सर इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है, मतलब ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम देखें तो कहाँ पे मैं इसको अप्लाई कर सकता हूँ, तो फिर मैं बोलूंगा कि आप जो अपने माइक्रोफोन्स को देखते होगे, माइक वगैरह को देखते होगे, इसमें यही पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ही तो लगा रहता है। पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का जैसे सबसे खास बात, ऐसे ही आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे आप जब बोलते हो तो आप बोलते कैसे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में आप प्रेशर जनरेट करते हो, और ये प्रेशर कौन सा होता है, एकॉस्टिक प्रेशर। जो आप बोल रहे होते हो वो कौन सा प्रेशर है, एकॉस्टिक प्रेशर होता है ना। अब ये आप हो सकता है कभी ज्यादा बोलो, कभी कम बोलो, कभी कुछ भी बोलो, ठीक है, ये आपका ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। मान लीजिए ये आपका सिग्नल बन गया, कभी आप ज्यादा बोल रहे हो, कम बोल रहे हो, टाइम के रिस्पेक्ट में हर टाइम में आपका अलग अलग प्रेशर बन रहा है। अब ये प्रेशर बेसिकली जब आप माइक में या फिर ईयरफोन में या कुछ में भी आप लगाते हैं, उसमें होता क्या है कि पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल होता है। जब कभी भी आप प्रेशर लगाते हैं, ये जो प्रेशर है एकॉस्टिक प्रेशर इस पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में पड़ता है, तो ये क्या करता है, आपका चार्जेस डेवलप करना शुरू कर देता है। और इस चार्जेस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, एक वोल्टेज डेवलप होता है, एंड वोल्टेज, पीजो इलेक्ट्रिक वोल्टेज जिसको कहा जाता है, वो वोल्टेज मान लीजिए 2.5 वोल्ट हो गया या 0.5 वोल्ट हो गया, इसको फिर हम लोग आप शायद कम्युनिकेशन सब्जेक्ट पढ़ चुके होंगे, तो पीसीएम वगैरह सब पढ़े होंगे, पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन, जिसमें आप जानते होंगे कि कैसे इस फिर एनालॉग सिग्नल को हम क्या आपके एनकोडर से, एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर से, ठीक है, ये सब चीज से हम लोग पास कर करके हम लोग क्या पहुंचाते हैं, इसको डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, और फिर ये आपका एएसके, एफएसके, पीएसके से ये चीजें ट्रांसमिट होती है, और फिर रिसीवर के पास ये चीजें आती हैं, एंड देन फिर उसको डिजिटल से एनालॉग कन्वर्टर डीएसी से कन्वर्ट किया जाता है, और फिर आप तक मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको अगर सुनना होता है तो स्पीकर में आपका वापस एनालॉग में चला जाता है, तो स्पीकर में आ जाता है। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है, इस एनालॉग सिग्नल से हम यहाँ से यहाँ तक बात पहुंचा रहे हैं, और किसकी मदद से पहुंचा रहे हैं, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल। तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल बहुत खास चीजें हैं, और इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये बहुत जाना जाता है। आई होप ये वाला केस आपको क्लियर है क्या। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, और इसका सेकंड केस भी देख लेते हैं, जिसको हम लोग इनवर्स इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। इनवर्स इफेक्ट में हम लोग क्या देखते हैं, चलिए देखते हैं। इनवर्स इफेक्ट का मतलब ये है कि मैकेनिकल स्ट्रेन का जनरेट होना, ठीक है, मैकेनिकल मतलब तनाव का जनरेट होना विथ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लगाने से जब हम स्ट्रेन प्रोड्यूस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, जैसे कि आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मान लीजिए ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब इसमें मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए एक बार इस दिशा में लगाया, एक बार इस दिशा में लगाया। तो केस 1 की बात करता हूँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है तो होगा क्या, ये मटेरियल क्या होगा, ठीक है, ये मटेरियल थोड़ा सा जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में लगाएंगे तो क्या होगा, ये मटेरियल अपने आप स्ट्रेन आएगा, और ये स्ट्रेन बिल्कुल एक्सपांसिव स्ट्रेन जिसको कहते हैं, एक्सपांशन हो जाएगा इस मटेरियल में, जिसको एक्सपांसिव स्ट्रेन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस दिशा में है, और ये आपका पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल हो गया। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में अपन लगाते हैं तो ये मटेरियल क्या हो जाएगा, ऐसे वो कम हो जाएगा, जिसको हम लोग कंप्रेसिव स्ट्रेन कहते हैं। मतलब हम जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं तो ये मटेरियल में क्या हो रहा है कि
साइज मतलब घट जा रही है, कभी बढ़ जा रही है, ठीक है। तो ये है आपका कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। अब आप पूछेंगे कि सर इसका ये हम कहाँ यूज करते हैं, तो फिर मैं बोलूंगा कि इसका जो आप बेस्ट एग्जांपल देख सकते हो वो अपने घड़ियों में देख सकते हो। घड़ियों में जो लगा रहता है वो सब आपका ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल ही लगा रहता है, और पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में ही हम क्या करते हैं, एक सेल लगाते हैं जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, वोल्टेज अप्लाई करते हैं, और उससे वो क्या होता है, बार बार उसमें स्ट्रेन आता है, जिस वजह से आपका जो कांटा है, वो जो आपका घड़ी की सुई है वो मूव करते रहती है, हर बार एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसमें। तो अल्टीमेटली पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जो है आपका, चाहे डायरेक्ट इफेक्ट देखो चाहे इनवर्स इफेक्ट देखो, दोनों में ही मदद होते हैं। फिर आप पूछेंगे कि सर आप मेरे को कुछ एग्जाम्पल बताइए कि अगर हम लोग नेचर में देखने जाएं तो हमको कौन से मटेरियल में ये पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो फिर मैं आपको कुछ बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा कि अगर आप क्वार्ट्स मटेरियल को देखें, अगर क्वार्ट्स मटेरियल को देखें, आप सर्च करके देखिएगा क्वार्ट्स मटेरियल। क्वार्ट्स मटेरियल एक बहुत अच्छा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। इसमें आप पीजो इलेक्ट्रिसिटी, जो मैं इफेक्ट की बात कर रहा हूँ, वो दोनों आपको डायरेक्ट इनवर्स इफेक्ट दोनों देखने को मिलता है। एक आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक है रोशेल सॉल्ट, ठीक है। रोशेल सॉल्ट है, ये भी एक बहुत अच्छा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। आपको कम से कम कुछ 4-5 पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल के नाम रटे रुटाए होने चाहिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इनमें से कौन सा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो आपको ये 2-3 चीज नाम ये आपको याद होना चाहिए। तीसरा नाम आपको सबसे जो बेस्ट पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल जिसको बोला जाता है वो है आपका बेरियम टाइटेनेट। तो बेरियम टाइटेनेट का आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, BaTiO3, ठीक है। ये आपका वन ऑफ द बेस्ट पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। उसके बाद अगर आप बात करें, बेरियम टाइटेनेट हो गया, तो आप लेड टाइटेनेट की भी बात करिए, ठीक है। लेड टाइटेनेट भी एक बहुत अच्छा पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका फॉर्मूला है PbTiO3। फिर आपको मैं पांचवा और बताता हूँ, ठीक है। आप अब तो याद ही हो जाएगा, क्वार्ट्स है, रोशेल सॉल्ट है, बेरियम टाइटेनेट है, लेड टाइटेनेट है। उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, एक है ADP और एक है आपका 6KDP। ADP और KDP में ये क्या है, ADP है अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा, अमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, इनको आप देख के याद रखिएगा। और वैसे ये है के बोले तो पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। 7 हो गए, 6 हो गए। सातवां है आपका PZT, जिसको हम लोग बोलते हैं लेड जिरकोनेट टाइटेनेट, ठीक है। और लास्ट मैं आपको बता देता हूँ, 8, कम से कम 8 तो याद रखिएगा, वो है आपका लिथियम सल्फेट, लिथियम सल्फेट। तो कम से कम इनमें से आप 6 को तो याद कर सकते हैं, 7 को याद कर सकते हैं। ये एग्जांपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। अब लास्ट मैं आपको बस इतना बोलूंगा कि आपके मन में एक और सवाल आ सकता है, अगर आप शायद सोचो तो, कि सर आपने एक चीज बोली कि ठीक है, इसमें एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसमें जब हम कभी फोर्स लगाते हैं, फोर्स हम लगाते हैं, तो आप बोलते हैं कि सर फोर्स लगाने से होता क्या है कि इसमें चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। आपने तो यही कहा था, चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, और अगर ये चार्जेस है पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच में आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वोल्टेज डेवलप हो सकता है। मतलब पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में जब हम फोर्स लगाते हैं तो वोल्टेज डेवलप होता है। तो सर हम इसको पहचानते कैसे हैं कि कितना वोल्टेज डेवलप हुआ है, क्या इसके लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला है? तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ, इसके लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। आप बिना एक्सपेरिमेंट किए आप बता सकते हैं, अगर आपको कुछ वैल्यूज पता है, कि इसमें कितना वोल्टेज डेवलप होगा। तो चलिए इसका फॉर्मूला अपन डिराइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, मतलब आप जितना फोर्स अप्लाई करेंगे उतना यहाँ चार्ज डेवलप होगा। और ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ला सकते हैं, जिसको D से रिप्रेजेंट किया जाता है। D इसमें क्या है, अगर आप D की बात करें तो D को बोला जाता है चार्ज सेंसिटिविटी, ठीक है।
चार्ज सेंसिटिविटी कि कितना जल्दी जल्दी ये बेसिकली चार्ज डेवलप कर पा रहा है, चार्ज सेंसिटिविटी, और ये होता है कूलम पर न्यूटन। ठीक है, आप इसको वैसे भी कर सकते हैं, डी की वैल्यू अगर आप लेंगे तो डी इज इक्वल टू क्यू बाय एफ करेंगे तो कूलम पर न्यूटन, है ना। तो आपका सी इज इक्वल टू सी बाय एन हो गया इसका। तो बेसिकली अभी तक ये डेवलप हुआ आपका कि जो आपका चार्ज है वो डी एफ होता है, इतना आपको अभी पता चल गया। अब इसके आगे की कहानी सुनिए। चार्ज आपको ये पता होगा कि जो चार्ज होता है Q इज इक्वल टू सी इंटू वी नॉट भी होता है। अगर आप बचपन में पढ़े होंगे तो ये फॉर्मूला भी अगर आपको ध्यान आएगा। ठीक है, तो क्यों ना इसको अपन यहाँ पे रख के देखते हैं। सी वी नॉट अगर अपन देखें और यहाँ पे डी एफ कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा वी नॉट इज इक्वल टू डी एफ बाय सी। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि जो कैपेसिटेंस होता है वो ए इंटू एफ साइलेंट बाय डी होता है बेसिकली यहाँ, लेकिन डी यहाँ पहले यूज हो रहा है तो यहाँ पे टी ले लेते हैं, थिकनेस का जो है उसको टी ले लेते हैं। तो आपको सी की वैल्यू ये भी आपको पहले से पता होती है, तो क्यों ना इसको रख दिया जाए। तो इसको रखते हैं तो अपन आता है डी एफ बाय ए एफ साइलेंट बाय टी। टी को ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं। अब अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें वी नॉट को, तो वी नॉट ऐसा लिखा सकता है डी बाय, ठीक है, एक काम करते हैं d बाय एफ साइलेंट लिख देते हैं इंटू एफ बाय ए लिख देते हैं। ठीक है, और इंटू टी लिख देते हैं। बेसिकली इसी चीज को मैं यहाँ पे ऐसे लिख दिया हूँ। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे d बाय एफ साइलेंट एफ बाय ए इंटू टी हो गया। आपको ये पता है क्या कि प्रेशर, बेसिकली आप अगर प्रेशर का फॉर्मूला देखें तो प्रेशर होता है P इज इक्वल टू, किसी को पता है क्या, F बाय ए होता है प्रेशर, फोर्स बाय एरिया, ये होता है ना। यस सर। हाँ, तो क्यों ना इसको अपन P से रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, और अपन क्या करते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ d बाय एफ साइलेंट है। ठीक है, तो d बाय एफ साइलेंट को या f बाय ए को पहले मैं P लिख देता हूँ प्रेशर। ठीक है, d बाय एफ साइलेंट बेसिकली, ठीक है, इसको हम लोग g से अभी रिप्रेजेंट करते हैं और t यहाँ पे है। तो v नॉट की वैल्यू होती है P इंटू जी इंटू टी, जहाँ P क्या है प्रेशर है, T क्या है थिकनेस है, और G क्या है, G इज इक्वल टू D बाय एफ साइलेंट। ठीक है, जहाँ G इज इक्वल टू, अगर हम लोग इसको नाम देना चाहें तो D बाय एफ साइलेंट को हम लोग इसको बोलते हैं आम भाषा में वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, आपका D जो था वो चार्ज सेंसिटिविटी था, G इज इक्वल टू वोल्टेज सेंसिटिविटी है आपका। ठीक है, ऑफ पीजोइलेक्ट्रिक मटेरियल। अगर आप G का यूनिट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं G को, आप एक काम कर सकते हैं V नॉट इज इक्वल टू P इंटू जी इंटू टी होता है। अगर G की आपको यूनिट निकालनी है तो आप क्या कर सकते हैं, V बाय P इंटू टी कर सकते हैं। V नॉट P को आप बोल सकते हैं फोर्स बाय एरिया होता है, तो फोर्स बाय एरिया, एरिया को ऊपर ले जाते हैं इंटू टी कर लेते हैं। वोल्टेज का आपको V नॉट का यूनिट पता है V होता है, एरिया का आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है, फोर्स का आपको पता है न्यूटन होता है, और थिकनेस भी हम लोग मीटर में ही ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर मीटर ये कट गया तो आ गया वोल्ट मीटर पर न्यूटन। क्या है, कई बार ये जो G है ना, वोल्टेज सेंसिटिविटी की यूनिट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इसको भी निकाल के दिखा दिया। तो अल्टीमेटली आपको अगर कोई भी जैसे आपको बोलता है कि एक पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसमें इतना प्रेशर लगा रहे हैं और इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी इतना है और इन दोनों के बीच में थिकनेस जो है वो इतना है, तो क्या आप इसमें वोल्टेज डेवलप निकाल सकते हैं? तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ पे वी नॉट की वैल्यू आपको आराम से आपको निकल जाएगी। आई होप पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आप लोगों को अच्छे खासे क्लियर होगा। इसका एप्लीकेशन मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कहाँ कहाँ पे
एप्लीकेशन होता है, वॉच में होता है, आपके माइक वगैरह में होता है। अगर आप ऑसिलेटर्स में देखेंगे तो ऑसिलेटर्स में भी पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अगर आप फिल्टर्स में देखेंगे, कई एक्टिव फिल्टर्स, ये पानी वाला फिल्टर नहीं है, आप इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे लो पास हाई पास फिल्टर पढ़ चुके हैं, तो फिल्टर्स में यूज होता है कभी किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप देखेंगे तो अल्ट्रासोनिक फ्लो डिटेक्टर्स वगैरह में भी ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं। तो ऑलमोस्ट पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, तो मैं उम्मीद पूरा करता हूँ और आ भी चुका है ये एग्जाम में। 8 नंबर में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, पूछा जा चुका है और ये फिर पूछ सकता है। तो आपको ये पूरा का पूरा शुरू से आखिरी तक चीजों को समझाना है विद डेरिवेशन। मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा आप सभी को। इसी में आपको मैं एक और कहानी बताता हूँ, वो है आपकी इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन की कहानी। ये 2 नंबर में, ये 4 नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन। क्योंकि ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल से साथ ही पढ़ा जाता है, तो हम इसी को आगे पढ़ते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन आना, ठीक है। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो क्या है ये इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन? आप देखिए, कई ऐसे मटेरियल होते हैं, कई ऐसे मटेरियल आपको देखने को मिलेंगे जो ना, आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। जैसे पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में होता है वैसे ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। चाहे वो आपका कंप्रेसिव हो, चाहे वो एक्सपांसिव हो, दोनों उसमें आपका ये चीजें होती है। तो आप अगर सिर्फ इतने को देख के अगर आप घोषित कर दो कि ये मटेरियल तो भैया मस्त पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो ऐसा नहीं, मत करिएगा ऐसा। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्व किया गया है कि कभी कभी हम जब स्ट्रेस लगाते हैं उसी मटेरियल में, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को नहीं मिलता है। इस मटेरियल को, इस जो ये प्रॉपर्टी शो कर रहा है कि सिर्फ यही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन। मतलब कहीं ना कहीं कुछ चीजों में रेस्ट्रिक्शन हो रखा है, ठीक है। इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि बाकियों में क्या हो रहा था, जो आपका स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा था ना, स्ट्रेन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के। जितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहे थे उस हिसाब से तनाव उसमें आता चला जा रहा था। ये पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल की कहानी है। लेकिन जो जिस मटेरियल की मैं बात कर रहा हूँ वो पीजो इलेक्ट्रिक नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन बोलते हैं। उसमें होता क्या है कि जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है वो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर। इसी वजह से ये ऐसा रिलेशन तो बन जाता है, लेकिन ऐसा रिलेशन नहीं बन पाता बेसिकली, ठीक है। मतलब जैसा यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे तो एक दूसरे को वो हो जा रहा था, बट यहाँ पे वो चीजें नहीं हो पाती। जो प्रोड्यूस्ड स्ट्रेन होता है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है बेसिकली, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल होता है। और जिस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं उसी दिशा में होता है। लेकिन जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो उसमें स्ट्रेस प्रोड्यूस होना नहीं होता बेसिकली। जब स्ट्रेस लगाते हैं तो फिर इसमें प्रोड्यूस नहीं होता। तो ये मेन इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन था। 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्ट्रिक्शन, और ऑब्जेक्टिव एग्जामों में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ये शब्द आपको ध्यान में होना चाहिए। आई होप आपको ये पूरा पीजो इलेक्ट्रिक समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब हम लोग अपने सेकेंड मटेरियल की तरफ आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जो मटेरियल हम देखने वाले हैं वो है आपका पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर आपको इंग्लिश के वर्ड मीनिंग अगर आपको पता होंगे तो पायरो शब्द का मतलब होता है हीट। हाँ, एग्जैक्टली, पायरो का मतलब होता है हीट। तो ऐसा कोई मटेरियल हो जो टेम्परेचर के कारण कुछ बदलाव आए, वो पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल है। सीधा सीधा इसका अर्थ यही निकल रहा है। तो इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जो मटेरियल में पोलराइजेशन की बदलाव हो, चेंज इन पोलराइजेशन हो, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो वो मटेरियल कहलाएगा पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल। पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन, हमको ये सोचना चाहिए कोई भी मटेरियल के लिए कि उसकी स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कितनी होगी। मैं आपको पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में भी अगर आपको याद होगा तो सेकंड पॉइंट यही बताया था कि स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि आप समझ पा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आप जब लगाएंगे पोलराइजेशन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हटाने के बाद भी उसमें पोलराइजेशन बच रहा है या नहीं बच रहा है, ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये सोचने वाली बात है। इसलिए आपको याद रखिएगा
ये जो भगवान ने इस मटेरियल को दिया है, नेचर ने इसको दिया है, उसमें ये है कि इसका जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है वो नॉन जीरो होता है। आप समझ पा गए कि इसमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे तो भी कुछ पोलराइजेशन इसमें बच जाएगा, ठीक है। इसमें जब अपन क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, अब आपको मैं ये बता रहा हूँ कि बेसिकली ये टेम्परेचर के कारण तो इसमें होता ही है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। इसका जब हम क्या करते हैं डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन, ठीक है, जो अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के हटाने के बाद भी पोलराइजेशन बच जाना स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन कैनॉट बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इस शब्द से मेरे को समझिए कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को रिवर्स करते हैं, मतलब क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते जाते हैं तो जो पोलराइजेशन है वो मान लो इसमें कुछ हुआ, पोलराइजेशन की वैल्यू कुछ मान लो बढ़ गई, फिर आपने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को वापस जीरो करने की कोशिश की, तो कायदे से पोलराइजेशन की वैल्यू वापस जीरो हो जानी चाहिए, लेकिन ये पोलराइजेशन की वैल्यू जीरो नहीं होती। मतलब इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड आप रिवर्स दिशा में लगाते हैं तो इसका जो स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन की जो दिशा है वो रिवर्स नहीं होता और उसकी वजह से ये स्पॉन्टेनियस पोलराइजेशन नॉन जीरो रह जाता है, ठीक है। इसमें जब हम कभी टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाए तो होगा क्या, इस मटेरियल के अंदर में डाइपोल्स होंगे, ठीक है, डाइपोल्स का अरेंजमेंट होगा, लेट सपोज कुछ ऐसा इस दिशा में मान लीजिए हुआ, ठीक है। टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होता है कि ये जो डाइपोल का अरेंजमेंट है ना ये बिगड़ने लगता है, इसमें डिस्टरबेंस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही डिस्टरबेंस आएगा, इसका जो पोलराइजेशन अच्छा खासा हो रखा है मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो पोलराइजेशन अच्छा खासा हो रखा है उसमें डिस्टरबेंस आने की वजह से ये पोलराइजेशन की वैल्यू कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। तो पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कैन बी, अगर आप इसको समराइज करें तो पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल एक मटेरियल है जो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है, पहली बात तो, ठीक है। उस मटेरियल में जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड दिया तो आपने देखा कि इसमें पोलराइजेशन हो रहा था, किस टाइप का पोलराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक हो आयोनिक हो वो बात की बात है, कुछ ना कुछ पोलराइजेशन इसमें हो रहा था। पोलराइजेशन होना मतलब आपका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज डायपोल का क्रिएट होना, और इसका जो अरेंजमेंट था ये बढ़िया पोलराइजेशन हुआ, सब एक दिशा में आना शुरू हो गए, ऐसा जिस दिशा में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया। लेकिन अगर आपने इसी समय में टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया तो क्या होगा कि ये जो डाइपोल का अरेंजमेंट अच्छा खासा हो रखा था ये बिगड़ना शुरू हो जाएगा, ये थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो जाएगा और उसकी वजह से जो पोलराइजेशन की वैल्यू है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। यही बस मैं आपको बताना चाह रहा था कि कुछ मटेरियल के बिहेवियर कुछ पैरामीटर्स के वजह से चेंज होने लगते हैं, तो ये जो ये मटेरियल है ये टेम्परेचर के कारण चेंज होने लगता है स्पेशली, ठीक है। इसका अगर अपन ग्राफ देखें तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है जिसमें आप देखेंगे कि आपका ये बोला जाए कि आप इसमें टेम्परेचर को मान लीजिए, टेम्परेचर बढ़ाते आते हैं तो इसका जो पोलराइजेशन है वो आपका घटता चला जाता है, घटता चला जाता है, इस दिशा में घटता चला जाता है, ठीक है। ठीक है, इसमें अगर आप इसका कोई एग्जाम्पल बोलेंगे तो मैं आपको एग्जाम्पल बोलूंगा बेरियम टाइटेनेट, फिर आप बोलेंगे कि सर ये बेरियम टाइटेनेट तो पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी था, फिर आप पायरो इलेक्ट्रिक भी बोल रहे हैं, तो हाँ क्यों नहीं हो सकता, पीजो इलेक्ट्रिक मटेरियल में पोलराइजेशन मान लो हो गया तो लेकिन अगर आपने इसमें टेम्परेचर बढ़ा दिया तो अगर इसमें पोलराइजेशन की वैल्यू घटना शुरू हो गई तो ये पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल भी है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो और कोई एग्जांपल लेंगे तो अपन टॉर्मलिन की एग्जांपल ले सकते हैं, ये अच्छा मटेरियल है इसलिए इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो ये सारे मटेरियल आपके पायरो इलेक्ट्रिक मटेरियल कहलाते हैं, कुछ खास नहीं था, मेरे ख्याल से आप लोगों को थोड़ा समझ में आया होगा क्या मैं बोलना चाह रहा था।